काफी दिनों से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं। मध्य प्रदेश खंडवा आशा उषा सहयोगिनी शासन से नाराज, शासन कर रहा अनदेखी, चंद्रशेखर महाजन की ब्यूरो रिपोर्ट। खंडवा आशा उषा और आशा सहयोगिनी संघ जो 2005 से एनएचएम के अंतर्गत कुशल प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है और कोविड-19 महामारी बीमारी के कारण कई स्वास्थ्य विभाग के शासकीय कर्मचारी इस महामारी के खौफ के चलते अपनी सेवाओं से पल्ला झाड़ते हुए छुट्टियों पर चले गए थे। ऐसी महामारी के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर बगैर सुरक्षा लिए अपनी कर्तव्यपूर्ण सेवाएं घर घर जाकर आशा उषा और आशा सहयोगियों ने प्रदान की। इसके बावजूद राज्य सरकार इन कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा है। इसी के चलते अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सभी आशा कार्यकर्ता 1 जून 2021 से अपना काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गयी। सभी आशा कार्यकर्ताओं ने खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा को पूर्व में भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था। आज फिर आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा एक बार फिर विधायक से आशा रखते हुए उन्हें समस्त कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं प्रदेश स्तर पर आपकी मांगों को पहुंचा दूंगा। अगर मांगे नहीं मानी तो मैं भी आपके साथ भविष्य में हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। खुद की सरकार से खंडवा विधायक कार्यकर्ताओं को आशा दिलाते हैं या फिर निराशा। काफी दिनों से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते आ रहे हैं, हमारे आशा उषा सहयोगी संघ के जो अध्यक्ष हो, लेकिन आज तक हमारा किसी भी तरह से निराकरण नहीं हो रहा है। हम लोग की समस्या काफ़ी सारी है। हम लोग को नियमितीकरण बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। हम लोग को स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं बनाया जा रहा है। क्यों? हम लोग शासन के काम इतना डट के कर रहे हैं। शासन की सब कोरोना काल में भी हम लोग ने बहुत मदद की है, तो हम लोग को ऐसा अनदेखी क्यों की जा रही है? विधायक महोदय से क्या आशा करते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी से बात किए विधायक जी, और हम लोग का जल्दी से जल्दी निराकरण हो, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी बहनें ऐसी है जो विधवा है, जिनका स्वयं का खर्च उसी बस पे बेल पे पूरा उनके इस पे चलता है, सैलरी पे। तो वो कैसी ऐसी बैठी रहेंगे तो घर कैसा चलेगा? आपका परिचय दीजिए। मैम अनिता विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष हूँ। ज्ञापन सौंपा है, इसके संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 वर्ष से हमारा शहर ही नहीं, पूरा देश, सारा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। और इस महामारी के दौर में जो फील्ड में अगर हम कहें कि जिस प्रकार मिलिट्री में पैदल सैनिक लड़ाई की शुरुआत करता है, सबसे आगे लड़ता है, उसी प्रकार अगर हम कहें कि आशा उषा कार्यकर्ता इस प्रकार एक फौजी की भूमिका में इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ रहे हैं। और निश्चित ही शासन द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं, सभी पदों की पूर्ति की जा रही है, इस प्रकार के सभी साधन संसाधन इस महामारी से लड़ने के लिए जुटाए जा रहे हैं। और इस कड़ी में सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कुछ हमको 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने आपका विषय, हमारी सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं का विषय हम रखेंगे और इनकी लगभग सभी मांगों को शासन स्वीकार करते हुए इनके हित में कुछ अच्छा निर्णय ले। इसका हम सभी लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करेंगे। निश्चित ही महामारी के इस दौर में आप सबने अथक प्रयास करा है, अथक मेहनत करी है। एक बार पुनः हम अनलॉक की स्थिति में पहुँचे हैं, तो आप सबकी मेहनत है, आप सबका प्रयास है। ऐसे दौर में जब एक आम व्यक्ति घर से निकलने में से डर रहा था, आप लोगों ने घर घर जाकर सर्वे करा है। इस प्रकार के सभी पेशेंटों को ढूंढकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करा, अर्थात प्राथमिकी इलाज और प्राथमिकी सभी तैयारियां करने का काम आपने करा है। तो निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने शासन स्तर पर बात रखकर आपकी मांगों को हल करने का प्रयास करेंगे।